सुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोध तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मां यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिकानिकरे कहेतु पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् यत्को किल किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु चलिका। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मुनिवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, आचारांग सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है और उधर आत्म ध्यान धर्म यज्ञ का आज 5वां दिवस चल रहा है। एक तरफ सिद्धांतिक चर्चा है, दूसरी तरफ प्रयोग है। सिद्धांत की चर्चा स्वाध्याय में आती है, प्रयोग ध्यान और कायसक में आता है। जैसे अभी मुनि जी चर्चा कर रहे थे, सामायिक की बात कर रहे थे। आचारांग सूत्र का दूसरा नाम ही सामायिक है। हमारे यहाँ चर्चा आती है आगमों में सामायिक आदि 11 अंगों की स्वाध्याय किया जाता है। अब सामायिक आदि 11 अंग, तो मुझे पंडित ने प्रश्न पूछा, पीएचडी स्कॉलर थे, तो सामायिक आदि 11 अंग तो भगवान के समय में तो 12 अंग थे, तो सामायिक आदि 11 अंग का क्या मतलब हुआ? तो मैंने कहा सामायिक का मतलब खाली ये एक 48 मिनट वाली सामायिक नहीं है। सामायिक आदि यानी जिसमें समय यानी आत्मा की चर्चा है। समय यानी क्या? आत्मा की चर्चा है, आत्मा को केंद्र बिंदु बनाया है, वहां से लेकर के 11 अंग और ये स्वयं सामायिक, तो कुल कितने हो गए? 12 अंग हो गए। तो इनका स्वाध्याय वो भगवान तो खाली उनको निश्चय सम्यक तो दे देते थे, आते हैं उनको जीव अजीव का बोध कराते हैं, जो जो लेना चाहता है वो खड़ा हो जाता है, और पीछे जो गणधर और स्थवीर और जो संत होते हैं उनको व्यवस्थित क्या कराते हैं? वो अध्ययन अध्यापन कराते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो सामायिक आदि में केंद्र बिंदु कौन है? आत्मा। अगर आत्मा सामायिक आपने 48 मिनट कर ली, लेकिन आत्मा का बोध ही नहीं है, किस लिए कर रही है मालूम नहीं है, तो जैसे मुनि जी ने बताया वो कार्य द्रव्य सामायिक होगी कि भाई अपने संस्कार मिले हैं, मुपट्टी बांध के बैठना है, कर्म बंधे के पाठ लेके बैठना है, नमूतरण की 9 पार्टियां जो सामायिक की आदि पार्टियां हैं वो सब पढ़ ली है, और थोड़ी देर जैसी व्यक्ति है वैसा हमने आपको शिक्षा दे दी, भी माला करने जैसा है तो उसको माला करने जैसा बता दिया, स्वाध्याय करने वाला तो स्वाध्याय बता दिया, प्रवचन सुनने में रुचि है तो प्रवचन, जिसकी जैसी रुचि है वैसा, ताकि कम से कम वो बैठना तो सीखे, अंदर आना तो सीखे, प्रवेश करेगा, समझेगा तो फिर आगे आगे बढ़ेगा। लेकिन जब भगवान के समय में जो बात होती थी वो पहले सीधी जीवाजीव बोध की बात करते थे। किसी भी तीर्थंकर का समोषण की जो पहली वाणी है जीवाजीव के भेद के साथ ही शुरू होती है, और जीव का स्वरूप बताते हैं, आत्मा का बोध कराते हैं। तो आचारांग सूत्र में यही बात कर रहे हैं और साधना शिविर में भी यही बात कर रहे हैं। पहले 4 दिवसों में हमने प्रारंभिक साधकों को ध्यान में रखे, और अभी आगे के जो गंभीर साधक है, पुराने अनेकों साधना शिविरों में भाग लग रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा समय हम एकांत और एकत्व में दे करके अपनी आत्मा का पोषण करें और अपनी सम्यक को क्षयिक सम्यक बनाए, और जो समय बचा है वो वितरागता में बीते। राग और द्वेष भरा ये मिथ्यात्व भरा संसार आप और हम बदल नहीं सकते, किसी तीर्थंकर ने बदला नहीं, किसी तीर्थंकर ने संसार को बदलने का पराक्रम नहीं किया। प्रत्येक तीर्थंकर आए, छद्मस्त अवस्था में आए, उन्होंने अपने क्षयिक संकेत तो वो लेके आए, और पूरा मोह कर्म तोड़ा। जब तक मोह कर्म तोड़ा मौन में रहे। मोह कर्म जब पूर्ण रूप से क्षय हो गया और पूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, उसके बाद उनकी देशनाएं शुरू।
और उस देशना में जो व्यक्ति पात्र था वहां पहुंचा, उसको भगवान ने मार्ग बताया, और मार्ग बताया जिसकी पुरुषार्थ था वो आगे बढ़ गया, नहीं तो वो खाली सुन करके संस्कार लेके आगे निकल गया। जैसे हमारे यहाँ होते हैं, प्रवचनों में आते हैं, स्वाध्याय में आते हैं, सुनते हैं, शिविरों में आते हैं, जिनकी पात्रता होती है वो तो टिक जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जिनकी पात्रता नहीं आती है वो आचार्य महाराज के वंदन कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, मंगली सुन लेते हैं, भक्ति भाव से अपने भाव चढ़ा करके आगे निकल जाते हैं। फिर कभी जीवन में उदय कर्म हुआ तो फिर वापस संयोग आते, दर्शन करते हैं, भगवान कहते हैं भाई साधना करो, हाँ भगवान जरूर करेंगे, आपकी कृपा है जरूर करेंगे, और फिर वो वापस अपनी यात्रा में निकल जाता है। कोई कोई भवी जीव होता है जिसकी तैयारी होती है, इधर से मुख में आता है और वो तुरंत उसको झेल लेता है। सदगुरु तो हर समय देने को तैयार है, पर हमारे को क्या चाहते ये नहीं पता। सदगुरु दे रहे हैं आत्मा से परमात्मा का रास्ता, और हमारी चाह क्या है? पुद्गल के रास्ता, मान की चाह, सम्मान की रास्ता। देखो अधिकांश आजकल तो एक नया युग चालू हो गया, कोई भी आता है दर्शन तो बाद में, पहले फोटो खिंचवा दो। अब वो आज से 5-10 साल पहले जो फोटो, जो दर्शन के भाव थे वो तो कम हो गए। फोटो खींच करके तुरंत जाके व्हाट्सएप पे डाल दूं कि मैं आचार्य जी के पास गया था, और मेरे सारे सर्कल को मैं बता दूं कि मैं अभी कहाँ हूँ। आए हो कुछ क्षण ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में बैठो, भाव से टिके रहो। फोटो से हमको क्या लेना देना? इन पुद्गल की चर्चा ही हम नहीं करना चाहते। उन पुद्गलों को लेकर के हम कितने, और जरा सा किसी को अवसर नहीं मिला है तो मन में उसकी खिन्नता आ जाती हो, मेरे को फोटो नहीं। अब आए थे तुम किसके लिए? कर्म क्षय करने के लिए आए थे कि खिन्नता लेने के लिए आए थे? कहां कहां कैसे कैसे ये चल विचल मन हमको रास्ते बना करके ले जाता है। तो आचार्यांग सूत्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें नाव कंखती जे जना धूचारिनो जाई मरणम परिनाय चरे संक मणे दढ़े नथी कालस नागमो सवे पाणा पिया हुआ सुहु साया दुख पड़िकुला अपीय वहा पिय जीविणो जीवियु कामा सवेसिम जीवियम पियम तम परिगिज दूपयम चौपयम अभिजुंजियाणम संसिचियाणम टीविहेणम जावी से तथ मत्ता भवई अप्पा वा बहुया वा से तत्थ गड्डिये चिट्ठई भोणाय तवो से एगया विविहम परिसिट्ट संभूयम महोवगरणम भवई तंपि से एगया दायाया वा विभयंती अदत्त हारो वा से अवहरंती रायाणो वा से विलुम्पन्ति नस्सई वा से विनस्सई वा से अगार दाहिण वा से डज्जई ईय से परसट्ठाय कुराइम कम्माइम बाले पुक्कुवाणे तेन दुखेण सम्मूढ़े विप्रिया समुवे मुनिनाहु एयम पवेयम अणोहंतरा ए नोय ओहम तरित्तये अतिरंगमा ए नोय तिरम गमित्तये अपारंगमा ए नोय पारम गमित्तये आया निजम च आयाय तम्मी ठाणे न चिट्ठई वितम पपक्खेयने तम्मी ठाणम्मी चिट्ठई। जे जो जन जन ध्रुवचारिणो, ध्रुवचारी किसे कहते हैं? ध्रुवचारिणो, ध्रुव कौन है? आप कहते हैं आकाश में कौन सा तारा देखते हैं? यानी जो हमेशा रहने वाला है। तो हमारे को हमेशा रहने वाला कौन सा तारा है जिसका आचरण हम करें? ध्रुव यानी मोक्ष, जो कभी भी समाप्त हुआ नहीं, कभी होगा नहीं। उस ध्रुवचारी मोक्ष साधक जिसका लक्ष्य ध्रुव होना है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत्य। सत्य क्या है? भगवान से पूछा तो तत्वार्थ सूत्र में व्याख्या दी, उत्पन्न होता है, विभिन्न पर्याय की उत्पन्न होती है, व्यय होती है, लेकिन ध्रुव रहता है। ये आत्मा ध्रुवचारी है। यानी ध्रुवचारी यानी मोक्ष का साधक, ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण करने वाले। मोक्ष जाना है, मुक्ति का प्राप्त करना है, तो ये 3 रत्न होने चाहिए। अब ये यहां पे चर्चा की है सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब वेद ज्ञान, सत्य का ज्ञान। सत्य क्या है? जीव एक तत्व है, अजीव एक तत्व है, 2 तत्व सत्य है। 2 का विस्तार 9 तत्व है, 2 का विस्तार 9 तत्व है। तत्वार्थ सूत्रकार ने 9 को 7 में बांट दिया, आश्रव पुण्य और पाप को आश्रव में ले लिया, और ऐसे, और जीव और अजीव 2 तत्व है ये। अब 2 तत्वों में मूल जो केंद्र बिंदु है हमारा जीव है। अब जीव को केंद्र बिंदु बनाओ और जड़ को सहयोगी साधन बनाओ। यात्रा करनी है तो साधन तो चाहिए। आप कहीं भी जाओ, यहां से आपको रेलवे स्टेशन भी जाना है तो साधन चाहिए, तो कोई ना कोई साधन चाहिए। तो हमको मोक्ष जाना है तो हमारा साधन क्या है? तो ये जड़ शरीर है। कार्मण शरीर से कर्म निकल करके आएंगे इस जड़ शरीर के ऊपर,
और आप जीव अपने स्वभाव में रहेंगे, जड़ और जीव का भेद करेंगे, जड़ को तो गौण करेंगे, जीव को मुख्यता रखेंगे। साधन मुख्य है कि साध्य मुख्य है? साध्य मुख्य है। तो साध्य है हमारी आत्मा और हमारा लक्ष्य है ध्रुवचारिणा ने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हुए सर्व कर्म क्षय कर जाओ। इनमें पूर्वोक्त असंयत जीवन को, जो पहले वाले सूत्र में चर्चा की कि जो असंयमी जीवन जिया है, नाव कंखती नहीं चाहते, जो मोक्ष मार्ग के वाले जीव हैं वो असंयमी जीवन नहीं चाहते। हे शिष्य, तू जाई मरणम, जन्म मरण के स्वरूप को परिणाय जानकर। हमको क्या जानना है? चिन्वाणी में 3 मार्ग है, गे और उपादे। कि जानना है कि ये जन्म मरण का चक्रव्यूह कैसे चल रहा है, कब से चल रहा है, किस प्रकार मैं इस जन्म मरण के चक्र में फंसा पड़ा हूं। इस जन्म मरण के चक्र को जान करके संकमणे चरित्र में दृढ़ होकर, चरित्र में दृढ़ होकर यानी चरित्र का दृढ़ होना यानी क्या? जीव को जीव में स्थिर करने का जो कार्य है उसमें पक्का रहना। स्थिरता चाहिए। जैसे आपको प्रवचन सुनना है तो आपको स्थिरता चाहिए। चलते चलते आए, दर्शन किए, मेरे को जाना है आगे चलते, तो आपको कुछ मिलेगा। लेकिन जिसको स्थिरता है वो यहाँ बैठेगा, ज्ञान की बात करेगा, समझेगा, सामयिक करेगा, आराधना करेगा। ऐसे अगर हमको मोक्ष जाना है तो हमारे को जीव में स्थिर बैठना होगा। हरियन परमात्मा फरमाते हैं, अगर किसी व्यक्ति को भोजन में भूख लगी है तो उसको भोजनशाला में जाना पड़ेगा, भोजनशाला में थोड़ी देर ठहरना पड़ेगा, तभी उसका पेट भर पाएगा। विद्यार्थी को पढ़ाई करना है तो जहाँ मास्टर है वहां पे जाना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा, वहां बैठेगा तो उसके अंदर में। ऐसे ही अगर आपको मोक्ष जाना है तो आपको जीव में ठहरना होगा। जितना स्थिर ठहरोगे वो ही आपका चरित्र है। बार बार एक लानी आती है भगवान की वाणी में कि जो ये तुम जीव की बात सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, चर्चा कर रहे हो, लिख रहे हो, याद कर रहे हो, उसको जी लो। क्या कर लो? जी लो का मतलब जीवन में आचरण कर लो। जैसी आपके जीवन में घटना घटी, कोई कर्म निकल करके आया और आप वहां पे स्वभाव में रहे, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे कि मेरा ही किया हुआ कार्बन शरीर आया, चाहे वो सामान्य घटना है चाहे बड़ी घटना। शुरुआत छोटी छोटी घटना से ही बड़ी बनती है। देखो, आप कोई भी झगड़ा, कहीं पे भी कोई कार्य, कहीं भी कुछ भी शुरुआत बहुत छोटी बात से होती है और आप छोटी चीज पे ही स्वभाव में रह जाते हैं और वहां पे क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं करते, आगे बढ़ने ही नहीं देते, अपने मन के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं आने देते उन घटना का, तो वो बात आगे बढ़ती ही नहीं। लेकिन छोटी सी बात थी, सास बहू की हुई कि हाँ, माता पिता की हुई कि परिवार की हुई, बोले कुछ नहीं, उस बात को अंदर पकड़ करके डीप में बिठा ली, चर्चा भी नहीं की। पुराने लोग तो बेचारे सीधे होते थे, जो बात होती थी आपस में कर लेते थे। अब पढ़े लिखे विद्वान समझदार क्या करते हैं? बात को अंदर दबा करके रखते हैं, कभी खोलते भी नहीं है और अंदर ही अंदर में उसको घुमाते रहते। मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे माँ को ऐसा बोल दिया, मेरे पिता को ऐसा बोल दिया, और अंदर ही अंदर में डिप्रेशन में चले जाते। किस में चले जाते? महिलाएं 80% डिप्रेशन में जीती है और भाई 90% टेंशन में जीते हैं। क्योंकि ये चाहिए, वो चाहिए, ये करूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, दिमाग घूमता ही रहता दिन भर। और महिलाएं बातें पकड़ पकड़ के अंदर ही अंदर घुमाती रहती है। अब बाहर कोई, पहले तो 5-10 बहन आपस में मिलती थी, गांव के भैया तो बैठ के बात कर लेती थी, और महीने 2 महीने में मायके चली जाती थी तो वहां पे माँ के पास सब खाली हो जाती थी। अब ना तो मायके वालों को टाइम है, ना दूसरे को टाइम है। अब हम दो और हमारा एक, उसी के साथ 24 घंटे घूमते रहते हैं। एक काम पे जा रही है, एक उधर जा रही है, और बच्चे कहीं घूम रहे हैं। और हमारी सारी की सारी संस्कृति को क्या करा जा रहा है? लेकिन जो साधक होता है वो क्या करता है? दृढ़ होकर के अपने में स्थिर रहता है। कब होगा? जब उसकी दृष्टि आत्मा पे होगी। सामने वाले में भी आत्मा देखता है। छोटी सी बात घटना घटी, उसको मजाक में ले ली, सामान्य ले ली, उसको ऊपर से निकाल दिया, उसको गहरे में जाके उसको चिपकाया ही नहीं, क्योंकि घटनाएं घटती रहती है, हम क्यों महत्व। देखो, आप कभी मजाक के मूड में हो तो आपको कितनी बड़ी बात कह दे आप चल जाते हो, और वही आपका दिमाग खराब हुआ है, सब तरह से परेशान हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, और सामान्य सी बात किसी ने कह दी रोज की तरह, रूटीन में कह दी, कोई बड़ी बात नहीं है, रूटीन में चल रहे हैं उनका जीवन, तो चाहे वो बच्चा है कि पत्नी है कि माँ है कि पिता है कि कोई रिश्तेदार है, कोई पड़ोसी है, कोई मित्र है। लेकिन आप उस समय स्ट्रेस में हो तो उस बात को पकड़ करके आप घुमा देते हो और उसको लेकर के बड़ी बात बना देते हो। और कई लोगों को आदत पड़ जाती है उस बात को, जब छोड़ते ही नहीं, जल्दी से छोड़ते नहीं। पहले तो वो छोड़ने की आदत में अपने अपना इंपॉर्टेंस बनाने के लिए बात को पकड़ते हैं, बाद में उसी बात में वो ऐसे फंस जाते हैं कि वही बात उनको डिप्रेशन, टेंशन की, ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है और बाद में जाके वो बीमारी हो जाती है। आज किसी डॉक्टर को पूछो तो बीमारियों का कारण क्या है,
तो वो कहते हैं 100% बीमारियों का कारण साइकोसोमेटिक है, मानसिक रूप से। एक बहन अभी आई थी कुछ दिन पहले, उसने फॉरेन के एक ऑथर की किताब लेके आई थी, तो उसने बताया कि सारी बीमारियां, आप डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, उसके जिस ऑथर ने लिखी उसको कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था और कैंसर का इलाज करने की सारी तैयारी थी। उसने कहा अभी रुको, मैं इस कैंसर हुआ क्यों, इसके मूल पे मुझे 2-3 महीने काम करूंगी, उसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर इलाज कराऊंगी। टेस्ट से पता चल गया। और फिर उसने जाकर के अपने खुद के भीतर में जीवन में शोध की कि किन कारणों से मुझे कैंसर हुआ है, क्या इसका मूल कारण है। तो मानसिक रूप से जो कारण, देखो हमारे मन में कुछ होता है तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पे आता ही आता है। तो ऐसी कोई घटनाएं उसके जीवन में घटी थी जिसका साइड इफेक्ट में क्या आया, कैंसर का रोग आया। तो उसने जाकर के वो घटनाओं की आलोचना की, प्रतिक्रमण की, उनका शुद्धिकरण किया। हमारे यहाँ आलोचना प्रतिक्रमण सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा गहरा साइंस है। हम खाली थोकड़ा बोल करके मिच्छामी दुक्कड़म बोल के निवृत्त हो जाए, नहीं। आपको कुछ भी हुआ है, शांत बैठ करके देखो कि कहाँ ऐसी घटना घटी जिसका मेरे मन के अंदर से मेरे बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है। हर घटना देखो, अभी आप इंजेक्शन लगाने को जाओ, इंजेक्शन लगा नहीं है अभी आपको, इंजेक्शन डॉक्टर के हाथ में है, देखो है ना, भाव आ गए वहां पे। तो जैसे ही वो भी इंजेक्शन लगा नहीं, उसके पहले पूरी बॉडी अपनी क्या कर लेती है, मानसिक रूप से तैयारी कर लेती है। भले ही वो इंजेक्शन ना भी लगाया या लगा भी दिया, तो उसके पहले जो संवेदन हुए हैं उसका प्रभाव मन पे पड़ा नहीं पड़ा। और ऐसे कितने मन से पर विचार आ रहे हैं, उन सब विचारों की तरंगे शरीर के ऊपर पड़ रही है। और धीरे 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 वो तरंगों का प्रभाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और बाद में अलग अलग बीमारियां के रूप में शरीर पे आता है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ उस शरीर का इलाज करते हैं, मूल कारण पे नहीं जाते। हमारा जो जैन दर्शन है, ये ध्यान साधना में हम क्या कर रहे हैं, मूल जड़ में जा रहे हैं कि जड़ में जहां मन में विचार पड़े हुए, उन विचारों की आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित करके, उनका शुद्धिकरण करके उनको खाली कर दो, डिलीट कर दो, जीरो कर दो। तो जैसे ही वो विचार खाली होंगे, डिलीट होंगे, शून्य होंगे, आपके भीतर से जो कचरा था वो निकल गया, वो कार्बन शरीर हल्का हो गया। जब आपने शुक्र ध्यान में जाके अपना कर्म ही क्षय कर दिया, तो फिर शरीर पर रोग टिकेगा क्या, शरीर पे रोग आएगा क्या? निकाचित कर्म आएंगे भी, लेकिन आप अंदर से आलोचना, प्रतिक्रमण और स्वभाव में रह करके उस कर्म को कैसे क्षय कर दो। जैसे भगवान महावीर ने शीशे वाला कर्म कैसे निकाल दिया, क्या उनके कान में शीशा डाला गया क्या? शीशे वाला कर्म आया था किले ठोकने के लिए, पर भगवान उस समय शुक्ल ध्यान में रह के अपने अनंत सुख में रहे, भाई जो ये मेरी फाइल आई है मैं समभाव से निपटाऊंगा। हमारे को ऐसे उपसर्ग तो नहीं आ रहे, हमारे को शब्दों के उपसर्ग आ रहे हैं, विचारों के उपसर्ग आ रहे हैं, प्रतिकूलता के विषय आ रहे हैं, अनुकूलता के विषय आ रहे हैं। उनको अनुकूलता में फूल के कुप्पे मत हो, प्रतिकूलता में घबराओ मत। भगवान का भजन है ना, घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंतों का, क्यों करता व्यर्थ। अरिहंतों का शरणा यानी क्या? अरिहंत किसकी शरण दे रहे हमको? अरिहंत ये नहीं कहते तुम मेरी शरण में आओ। अरिहंत के पास जाते हैं तो अरिहंत अपने को जड़ और जीव का भेद बताते हैं, और अपने को जीव की शरण में, धर्म की शरण में भेज देते हैं। और जब आप धर्म की शरण में, अपने स्वभाव की शरण में जाते हैं, तो दबे हुए सारे कर्म निकल निकल के आते हैं, और आप ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं, कर्म निकल जाते हैं, आपकी मुक्ति का रास्ता, ध्रुव का मार्ग आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं परिणाय जानकर संक्रमणे चरित्र में धड़े धड़ होकर चरे चल विचर कारण की कालस काल की नागमो अनागमन नथी नहीं है। अर्थात मृत्यु का समय अनिश्चित है। काल कब आएगा किसी को मालूम नहीं है, किसी भी समय ये काल आ सकता है, वो अनिश्चित है। और सब पाणा प्राणियों को पिया हुआ अपनी आयु प्रिय है। कोई भी जीव अपनी आयु को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, सब में जाओ। आप देख लो, एक इंद्री तो आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन वनस्पति तो देख ही रहे हो, वनस्पति भी मरना नहीं चाहती। आप जरा सा, आज की साइंस ने सारा डेवलप कर दिया, जरा सा आप एक कुल्हाड़ी लेकर के उसके पास जाओ तो उसके अंदर के भाव सारे बदल जाते हैं। आज तो ग्राफ आ गए उसके। तो भगवान पहले से ही करें, एकेंद्री हो, बेंद्री हो, तेंद्री हो, चौरेंद्री हो, पंचेंद्री, कोई भी जीव अपनी, सबको आयु प्रिय है। तो सब जीव सुह साया सुख चाहने वाले हैं। सुह साया दो शब्द आया है। अब सुह यानी सुख, साया यानी साता। सुह यानी सुख, साया यानी साता। प्रत्येक जीव, यहां भेद करो, जीव सुखी होना चाहता है,
और शरीर को साता चाहता है। जैसे असाता होता है उसका मानसिक चेंज हो जाता है, और अंदर से आत्मा का सुख मिलता रहे तो साता हो या असाता हो, वेदनी कर्म को वो क्या कर देता है, मुस्कुराते हुए क्षय कर देता है। दुख प्रतिकूला, दुख सबको प्रतिकूल है, कोई जीव दुख नहीं चाहता, यानी प्रतिकूलता नहीं चाहता, सबको सुख चाहिए। और सुख है कहाँ, ढूंढते कहाँ, ये हमारा ज्ञान। सबके पास सुख है, कितना है बोलो, अनंत जीव छद्मस्त है, और कोई जीव ऐसा है जिसके पास अनंत सुख ना हो। कोई जीव ऐसा है तो हमको बड़ी करुणा आती है, बेचारे का पाँव नहीं है, बेचारे का हाथ नहीं है, बेचारे का ये नहीं है, गरीब है, इसको खाने पीने को नहीं मिल रहा, हम देखते हम दया करते हैं। पर भगवान कहते कोई जीव दया का पात्र है नहीं, सबके पास अनंत सुख का खजाना है। गलती है तो क्या है, अज्ञान की, उसको बोध नहीं है। तीर्थंकर भगवान का जीव कोई संसार में पुण्य के काम करता फिरता क्या, बोलो। तीर्थंकर भगवान का जीव केवल ज्ञान होने के बाद तो सारे चक्रवर्ती उनकी सेवा में खड़े, एक आदेश दे तो जो चाहिए सब कर दे। पर भगवान का कहीं पर भी नाम आया कि भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे समाज का कल्याण हो। भगवान ने एक ही कार्य किया, केवल अज्ञान का परिहार किया। क्या किया, अज्ञान में तुम क्या कर रहे हो ये दिखाया, और ज्ञान में रहोगे तुम कैसे जियोगे यह होगा। अज्ञान में तुम्हारी आज तक क्या दशा हुई वो दिखा दी उन्होंने संवत्सरण में, और ज्ञान लेकर के तुम अगर आगे जियोगे तो ये रास्ता देख लो, अनंत सिद्ध हो गए। श्रद्धा नहीं है तो देख लो, ये सब जा रहे तुम्हारे सामने, कोई शाही संकेत पा रहा है, कोई केवल ज्ञानी पा रहा है, कोई सिद्ध हो रहा है, और अनंत हो गए। तुम भी चाहो तो अपने अज्ञान का परिहार करके ज्ञान, और जैसे ज्ञान आएगा तो तुम याचना करोगे क्या। आपको ज्ञान हो गया कि मैं समृद्ध हूं, संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं, अष्टगुणों से संपन्न हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और ऐसा जीव फिर कि दूसरे से याचना करता है क्या। आज जितने भी याचक बन करके घूम रहे हैं वो सब अज्ञान में पड़े हुए हैं। हे भगवान मेरे को ये दे दो, हे भगवान मेरा ये काम कर दो, हे गुरुदेव मेरा ये कर दो। जब एक तरफ कह रहे भाई तू खुद अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति का खजाना है, खाली अंतर्मुखी होकर के झांक, क्यों पुद्गल की याचना करता है, क्यों पुद्गलों के पीछे पड़ रहा है, तू किसके लिए प्रार्थना कर रहा है। जीव अपने अंदर में चला जा। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो याचना के लिए नहीं पढ़ते हैं, केवल विनय के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं, कि उन महापुरुषों ने इतनी कृपा करके मेरा अनादि काल का जो अज्ञान मिट गया और मुझे ज्ञान का रास्ता दिखा दिया, मेरे अंदर में जो ज्ञान का प्रकाश का पुंज है और मेरे पास इतनी समृद्धि है, ये मुझे दिखा दी, अनुभव करवा दी। इससे बड़ा उपकार क्या होता है। उस उपकारी के उपकार चुकाने के लिए हम कृतज्ञता के लिए नमन करते हैं, न कि उनको खुश करने के लिए। इसलिए हमारे नवकार मंत्र में किसी एक ही तीर्थंकर का नाम नहीं है, किसी एक भी साधु का नाम नहीं है, किसी एक आचार्य का नाम नहीं है, कि एक उपाध्याय का नाम नहीं है क्या बताओ। गुण पूजा है, किसकी पूजा है, और वो गुण तुम्हारे अंदर हैं, उन्होंने प्रकट कर लिए। आईने में झांको, उनको देखते आपको याद आए, ओ हो इनके ना अष्ट गुणों की संपदा प्रकट हो गई, चार गाते कर्म क्षय हो गए, और वो स्थिति पा ली। मेरे अंदर भी वो है, मैं कब प्रगटाऊं। विधि उन्होंने दे दी है, पराक्रम मुझे करना है। मेरे लिए भगवान पराक्रम नहीं करेंगे, मेरे लिए गुरु पराक्रम नहीं करेंगे, मेरे लिए आपके लिए आपकी पत्नी नहीं करेगी, पत्नी के लिए आप नहीं करोगे। शरीर के लिए कर सकते हो, संसार बढ़ाने में एक दूसरे का सहयोग कर सकते हो, पर संसार घटाने के लिए तो आपको खुद को करना। वो आपको वातावरण में सहयोग दे सकती है कि आप जाओ धर्म आराधना करो, पिछला संसार की चिंता छोड़ दो। धर्म पत्नी और धर्म परिवार क्यों होता है कि आपको एक उम्र होने के बाद आपको अगर चिंता है चले कि मेरे संसार का क्या होगा, मेरे शरीर में बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, तब वो आपको साहस देते कि घबराओ मत, हम आपके शरीर की चिंता मत करो, आप तो अपना मन किस में लगाओ, धर्म ध्यान में लगाओ, आत्मा में लगाओ। कोई परिस्थिति आएगी तो हम सब संभाल लेंगे। गुरु भी शिष्य क्यों बनाते हैं कि भाई मैंने ज्ञान पाया है, मैंने ज्ञान तुमको दे दिया है, ज्ञान की परंपरा तुम आगे चलाते रहो, और वो अपनी आत्मा में लीन रह करके अपनी साधना को पूर्णता की ओर बढ़ाते हैं। माता पिता भी यही करते हैं, अपने जितने शुद्ध संस्कार संस्कृति के मिले हैं, जो तीर्थंकरों से मिले हैं, वो अपने बच्चों को दे देते हैं। धन संपत्ति देने के लिए नहीं है, ये तो अपने आप उदय कर्म के दिन जिसका जो उदय होता है वो उसको मिल जाता है। एक जीव का उदय होता है तो वो राजा के घर में पैदा हो जाता है, पैदा होते ही सारी संपदा मिल जाती है। और एक जीव का उदय कर्म ऐसा होता है कि ऐसे घर में जाके पैदा होता है कि रोज की आजीविका भी उसको कमाने की और रोटी माने की। लेकिन कभी कभी उसी जीव का ऐसा पुरुषार्थ फूट जाता है कि वो
उन सब से आगे निकल करके अपनी आत्मा का कार्य करके आगे बढ़ जाता है। आपने को लगता है इसकी परिस्थिति इसकी ऐसा ऐसा है, नहीं, वो परिस्थितियां उसको वैराग्य के कारण बनती है। हम आचार्य आत्माराम जी महाराज के बारे में सुनते हैं, बाल्य अवस्था में ऐसी स्थिति आ गई, भगवान पधार गए हैं। बाकी चर्चा यथा समय करेंगे। जय हो, विजय हो महात्मा पुरुषों की। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधानाचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि महाराज साहब की जय। वंदना करेंगे तिलकु तो आया दीनम पया दीनम धरिणी वत्तादीनम मुक्तानि सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणम मंगलम देवयाम करिणी वन्दामि नमस्सामि सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देवं देव्यं विकुतो आयानीनं पयानीनं करिणी वन्दामि नमस्सामि सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलम देवयं आचार्य भगवान पधार गए। इस सूत्र जो बीच में इसको मैं पूरा करता हूँ, फिर भगवान फरमाएंगे। यहाँ पे बता रहे प्रिय जीविनो, जीवन सबको प्रिय है। जीव्यु कामा, जीवन की इच्छा करने वाले, यानी कोई जीव मरना नहीं चाहता, दुख अप्रतिकूल है। ये वहां वध सबको अप्रिय है, जीवन सबको प्रिय है। वे जीव जीवन की इच्छा करने वाले हैं। जीव्यु कामा है ना, जीवन की इच्छा करने वाले। सर्वेसिम, सब जीवों को जीव्यम असंयम जीवन प्रिय है, प्रियम प्रिय है। तम उस असंयम जीवन को परिगिज ग्रहण करके दुपय द्विपाद मनुष्यादि नौकर चाकर चौपय चतुष्पाद गोमैसी अश्वादि पशुओं को अभिजुंजिया कार्य में नियुक्त करके तथा संचया धन का संचय करके तीविहणम, तीन करण तीन योग से जावी, जो कुछ भी से उसे तत्व उसमें मता माया आदि पदार्थों की एकता भवे प्राप्त होती है। अपावा अल्प या बहुत धन मात्रा में वे से वह व्यक्ति धन मात्रा को उपभोग के लिए गड्डी चिट्ठी आसक्त बनाता है। ऐसा व्यक्ति सबको सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, लेकिन फिर भी वो इन सब कामों में गृहीत होकर के आसक्त होकर के धन कमाता है, इकट्ठा करता है। तत्पश्चात से उसके पास एक या किसी समय विभिन्न नाना प्रकार की परिशिष्ट भोगने से बचा हुआ संभूत पर्याप्त महोगण महा उपकरण द्रव्य समूह एकत्रित हो जाता है। उसकी तंपी उस एकत्रित धनराशि का भी एक या एक समय भाग्य के क्षय होने पर, अब बड़ी मेहनत करके तीन करण तीन योग से मेहनत करके धन कमाता है, इकट्ठा होता है, किसी समय घटना ऐसी घटती है, भाग्य में ऐसा चक्र चलता है कि वो इकट्ठा किया हुआ धन समय भाग्य को के क्षय होने पर दाया संबंधी जन विव्यंती बांट लेते हैं, आपस में सब संबंधी मिलकर के वो धन बांट लेते हैं। अथवा अदत्ता, या फिर कोई चोर आते हैं, सारा चुरा करके ले जाते हैं। दस्यु अदत्ताहारों से उसके धन को अवरंती चुरा ले जाते हैं। अथवा रायाणु, राजा लोग टैक्स इत्यादि लगा करके किसी तरह से राजा की नजर पड़ गई तो वो सारा उठा ले जाते हैं, उसके धन को विलुम्पति लूट लेते हैं। वह अथवा से उस धन को नश्यई व्यापार आदि में नष्ट हो जाता है, अथवा उसका धन विनश्यई अन्य प्रकार से नष्ट हो जाता है। से वह उसका धन आगार दाहन, घर में दग या अचानक आग लग जाती है तो सारा घर में जो कमाया सारी जिंदगी कमाई चली जाती है, जल जाता है। इस प्रकार वह धन को संपादन करने वाला दूसरों के लिए क्रूर कर्म और उस धन को कमाने के लिए सारी जिंदगी क्रूर कर्म किए पक्व माने करता हुआ तेण उस कर्म विपाक जन्य दुख से सम्मूढ़ विवेक शून्य होता हुआ विपर्यासमय विपर्यास भाव को प्राप्त होता है, विकल बुद्धि वाला हो जाता है। निश्चय ही एयम यह विषय मुनिनाम मुनि तीर्थंकर देव ने सम्यक प्रकार से प्ररूपित किया है। भगवान ने बताया कि कैसे कैसे जीव धन कमाता है, इकट्ठे करते कर्म और कर्म बांधता है और बाद में वही धन सारा उसको किसी न किसी निमित्त से चला जाता है। और अन्य तीर्थी लोग, मुनि तीर्थंकर देव ने कहा है, सम्यक प्रकार से प्रतिज्ञा है, अन्य तीर्थी लोग सब ज्ञान और चारित्र से हीन अनोगंतर, अर्थात इन्होंने संसार सागर को अथवा 8 प्रकार के कर्मों को ओक को नहीं तरा है और ना ही वे संसार समुद्र को तैरने में समर्थ ही है। ये सब अतिरंगमा तीर को प्राप्त नहीं कर पाए, नो ये नाहीन तीर को प्राप्त करने में समर्थ ही है।
पार को प्राप्त करके अपारंगमा पार को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, नो यही पारी मतलब है पार को ग्रहण प्राप्त करने में समर्थ ही है, आदानीय श्रुत ज्ञान को आया है ग्रहण करके तम पीठाने उस संयम स्थान में अखेय ने अज्ञानी जीव न चिट्ठे ही नहीं ठहरता है, अपितु मिथ्या उपदेश को पाप पप प्राप्त करके तमपि उस स्थान में असंयम स्थान में चिट्ठे स्थित रहता है। भगवान ने फरमाया कि ये संसारी व्यक्ति की क्या स्थिति है जो असंयम में रहता है, कैसे धन कमाता है, इकट्ठा करता है और अंत में वापस वो उसी में आसक्त होकर के उसकी दशा, और वो अपने आप को समझता है कि मैं तिर जाऊंगा, ऐसे लोगों का तिरने का कोई संभावना